जमशेदपुर में टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल में बनने वाले नए भवन का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिलान्यास किया है। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद रहे। कदमा में 64,68,000 की लागत से 10 नए कमरे बनेंगे। इस मौके पर मिशन एडमिशन की भी शुरुआत की गई है, जहां छात्रों के बीच निःशुल्क पाठ सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि टाटा वर्कर्स यूनियन उच्च विद्यालय का इतिहास बरसों पुराना है। इस स्कूल से झारखंड आंदोलन के जनक निर्मल महतो ने शिक्षा प्राप्त की थी। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो और मैंने भी इसी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की है। पढ़ते पढ़ते एक बार फेल हो गया सेंटअप में। तो उस समय ये स्कूल इधर हुआ करता था, सुबह सुबह का वक्त था। और जब हम आए तो हमारे जितने मास्टर थे वो धूप सेक रहे थे। तो दूर से देख के बोला कि अरे बन्ना, तुम्हारा रिजल्ट नहीं है बाबू, काहे तकलीफ कर रहे हो। तो हम फर्स्ट डिवीजन में खोज रहे थे, उसमें ये मैट्रिक में। बोला अरे उधर कहाँ खोज रहे हो, नीचे से खोजो। तो हम हंसते हुए तो ये बयान आपको हम सुना रहे थे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का। और इत्तेफाक से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर। बन्ना जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। हाँ, नमस्ते नमस्ते, बताइए। बन्ना जी, आवाज मिल रही है हमारी? हाँ, मिल रही है जी। बन्ना जी, स्वागत है आपका। जी जी। बन्ना जी, एक छात्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि उस स्कूल से, शिक्षा के मंदिर से जहां से उसने शिक्षा ग्रहण की है, वहां शिलान्यास, उद्घाटन या फिर वहां पर कोई कार्य करे, विकास का कार्य करे, और वो आपके बयान में आज देखने को मिली, वो बड़ी बात। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, उस स्कूल में हमारा बचपन बीता है, उस स्कूल से हमने पढ़ाई की है। और मैं भी वहाँ जब गया इसके शिलान्यास के लिए तो मैं भी भावुक था, क्योंकि उसी मैदान में खेलता था, उसी मैदान में बैठ के टिफिन खाता था, उसी क्लास सब में घूमता था। और टीचर सब आज बहुत सारे हमारे जो है गुरु जो हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं, आज उनकी भी याद बहुत हमको स्मरण कर रही थी। और कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वरा। तो स्वाभाविक है कि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि भाई आप जब गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाऊँ। तो स्वाभाविक है कि पहले गुरु का चरण वंदना करना है, फिर जो है भगवान का। तो मैं आज इन पलों को याद कर रहा था और अपने संबोधन में बहुत भावुक भी था। और आप समझ सकते हैं कि जिस स्कूल ने हमको यहाँ तक लाया है, मैं उसको स्कूल नहीं कहता हूँ, गुरुकुल कहता हूँ। आज अपने गुरुओं को भी मैंने याद किया, इस माटी को भी याद किया, इस परी को भी याद किया जिस परी से मेरी पिटाई होती थी। तो बड़ा मन बड़ा प्रसन्नचित था, भावुक था। और बड़े अंदर से हम हृदय से अपने गुरुओं को सम्मान दे रहे थे और सोच रहे थे कि ये स्कूल है जहाँ पर मेरे और एक बात मैं बताऊँ, वहाँ मेरे दिल्ली नेशनल बैंकों ने भी पढ़ाई की। और वहीं से हमारे आदरणीय वर्तमान सांसद विद्युत महतो ने भी पढ़ाई की। और वहीं पर से मेरे बड़े भाई डॉक्टर सुशील गुप्ता ने पढ़ाई की। और वहीं से डॉक्टर सुधाकर सिंह ने पढ़ाई की। तो वो स्कूल में हम लोग 7.5 रुपया के स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। तो ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र जो हैं, बहुत छात्र मेधावी होकर अफसर भी बन गए, हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में आ गए। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग जो है बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जाहिर तौर पर बन्ना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सरकारी स्कूल में पढ़े हुए जो बच्चे हैं आज राजनीति में अच्छा कर रहे हैं, अधिकारी बन गए। तो ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे अच्छा नहीं कर पाते जीवन में। बन्ना जी, कोविड-19 में जिस तरह से आपने, आपकी पूरी टीम ने, आपके पूरे विभाग ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, मुझे ये कहते हुए कहीं से संकोच नहीं हो रहा कि आप हीरो बने हुए हैं। लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में कि स्वास्थ्य मंत्री जिसने नई नई जिम्मेदारी संभाली विभाग की और इतना बड़ा संकट आ गया, और बाखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से आपने, आपके विभाग ने काम किया है, इसमें कोई शंका नहीं है।
एज अ स्टूडेंट कैसी लाइफ आपकी रही थी? बैक बेंचर थे आप, क्योंकि छड़ी की पिटाई का भी जिक्र आपने किया, तो पिटाई बदमाश बच्चों को पड़ती है, तो बदमाशी भी काफ़ी आपने की। मैं चाहूँगा कि आप स्कूल के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करें, दर्शक उसे जानना और सुनना चाहेंगे। नहीं, मैं स्कूल में बहुत बहुत मेधावी छात्र नहीं रहा जी। और बचपन से ही मैं राजनीति के क्षेत्र में आ गया था। जब क्लास 7 में था तभी से मैं सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन जीने लगा था। तो मेधावी छात्र नहीं था। मेधावी छात्र हमारे बड़े भाई थे जो डॉक्टर बने, वहाँ पे डॉक्टर सुधाकर सिंह बन गए डॉक्टर। तो मैं एकदम थोड़ा, और मैं कुश्ती लड़ता था, बिहार के गेम था, तो खेल कूद की तरफ था और थोड़ा सा राजनीति की तरफ सामाजिक जीवन जीता था। तो पढ़ाई से बहुत मेरा रिश्ता नाता कम रहा है। लेकिन जब गुरु हमारे क्लास में आते थे तो इतने प्यार से छड़ी से मारते थे, तो हंसते हुए हम गुरु को कहते थे, हमारे गुरु थे R.K. पांडे और जो है जी झा जी, यादव जी, जगदीश मास्टर, ये सब हम लोग बोलते थे सर 2 डंडा और मारिए ना सर प्लीज। तो हंसते अरे बेहुदा बैठ बेहुदा, समझे ना। तो आज के जो बच्चे को 2 डंडा मार दीजिएगा तो माँ बाप आ जाएंगे, स्कूल में हंगामा कर देंगे। जी जी। और हम लोग उस समय गुरु का 2 डंडा और खाते थे और मुस्कुराते थे। तो देखिए वो एक संस्कार, देखिए सरकारी स्कूल में आपको एक संस्कार भी मिलता है और बड़ा वहाँ का जीवन और जो है प्राइवेट स्कूल के जीवन में बड़ा अंतर है। सरकारी स्कूल में हम लोग बड़ी फ्रीडम के साथ आगे बढ़े। और देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि सरकारी स्कूल का बच्चा जो है बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता है। और यदि आज के दिन में हमारी हेमंत सोरेन की सरकार है, बहुत तेज गति में बच्चों के उत्थान के लिए हमारे मंत्री जो है मथुरा में तो लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि आजकल के बच्चों में थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है। हम लोग में डिप्रेशन के भाव नहीं थे। हम लोग पिता के भी घर आते थे और आने के बाद जो है घर में पता चलता था तो घर में बाबूजी भी 2 डंडा और मारते थे कि काहे तुम पिता क्या गलत किए हो। तो फिर भी हम लोग जो है एक बार मैं फेल हो गया था। तो फेल होने के बाद भी जो है मेरे अंदर बहुत हतोत्साह पर नहीं था। लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि बच्चे फेल होते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं, बच्चे फेल होते हैं तो डिप्रेशन में हो जाते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं माइग्रेन हो गया। मैं समझता हूँ कि क्यों ऐसा हो गया। तो बच्चों के अंदर शिक्षकों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि बहुत तेज गति से दुनिया आगे बढ़ रही है, ऐसे परिप्रेक्ष्य में उनको बच्चों को न सिर्फ पठन पाठन कराना है बल्कि उनको मनोचिकित्सक की तरह भी उनको जो है बच्चों के मनोविज्ञान को समझना है कि कौन बच्चे साइंस पढ़ना चाहते हैं, कौन आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, कौन कॉमर्स लेना चाहते हैं। अब माँ बाप भी अपना जो है थोप देते हैं बच्चों के ऊपर, तो उससे भी बच्चे गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो इसलिए बच्चों के विवेक पर उनके पठन पाठन को छोड़ना चाहिए, मैं समझता हूँ। सही तौर पर, और जो 90% का प्रेशर है उस प्रेशर को कम करना चाहिए। बन्ना जी, बहुत बेहतरीन बात आपने कही। उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम अभिभावकों के लिए, उन तमाम शिक्षकों के लिए एक सीख भी है जो प्रेशर बनाते हैं बच्चों पे, या जो बच्चे थोड़ी बहुत समस्या जीवन में आती है शिक्षा को लेकर तो वो प्रेशर में आ जाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा संदेश स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बन्ना जी, आपने हमें समय दिया और इतनी अच्छी बातें बताई है, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया।